और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच आईपीएल मैचेस को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि ये रोक फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ही है। बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया है कि सुरक्षा कारणों से अभी हफ्ते भर के लिए इस टूर्नामेंट को स्थगित किया गया है। हालात सामान्य होने पर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। थोड़ी देर में दिल्ली में एयर रेड सायरन की टेस्टिंग होगी। हवाई हमले के अलर्ट की जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार ने लोगों से कहा है कि ये सिर्फ एहतियात के लिए किया जा रहा है, लोग किसी भी तरीके से पैनिक ना हो। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूदा हालात की जानकारी देंगे। सेना भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेगी। सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मीडिया को ब्रीफ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहे। इसके अलावा गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। एनएसए और आईबी के चीफ भी बैठक में मौजूद थे। वहीं बॉर्डर और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की समीक्षा की गई इस बैठक में। इसके अलावा गृह मंत्री ने सीआईएसएफ डीजी को महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा भी बढ़ाने को कहा गया है। आज सुबह एक और बड़ी बैठक हुई जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में तीनों सेनाओं के लोग शामिल हुए। 2 घंटे तक ये बैठक रक्षा मंत्रालय में चली। वहीं तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में ताजा हालात और आगे के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। वहीं इन दोनों बैठकों से अलग दिल्ली में और भी 3 बड़ी बैठकें हुई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अलग अलग बैठकें करेंगे। भारत के आर्मी चीफ को एक बड़ा अधिकार मिल गया है। आपको बता दें, सेना टेरिटोरियल आर्मी का इस्तेमाल कर सकती है, ये अधिकार दिया गया है। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने का भी आदेश दिया गया है। पाकिस्तान ने कल जो मिसाइल हमले किए उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के टारगेट पर भारत का गोला बारूद का डिपो था, एमुनिशन डिपो था। पाकिस्तान ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाना चाहता था। वहीं पाकिस्तान का तीसरा टारगेट आर्मी कैंप था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सांसद शाहिद अहमद ने संसद में ही शहबाज शरीफ की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तानी सांसद ने शहबाज को गीदड़ बताते हुए कहा कि वो मोदी का नाम लेने से भी डरते हैं। और जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा आज उरी पहुंचे। उरी में पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। दरअसल एलजी मनोज सिन्हा उरी में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, वहां पर वो पहुंचे। पाकिस्तान लगातार उरी और पुंछ की तरफ गोलीबारी कर रहा है, शेलिंग कर रहा है। और जो कल शेलिंग हुई थी, फायरिंग हुई थी, उसमें उरी में एक महिला की मौत हुई। वहीं पुंछ में भी एक नागरिक की मौत हुई है। पुंछ में जो बीती रात पाकिस्तान ने हमला किया उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। सिविलियंस को निशाना बनाकर किस तरीके से हमला किया गया उसकी तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल पुंछ में आम लोगों को पाकिस्तान लगातार टारगेट कर रहा है और जो गोलीबारी, शेलिंग वहां पर हो रही है, जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसमें एक नागरिक की मौत हुई। वहीं इसके जवाब में भारत ने भी पीओके में पाकिस्तानी बंकर को उड़ा दिया है। सुबह 5:44 पर भारतीय सेना की ओर से ये कार्रवाई की गई। पीओके के तत्तापानी में 3 बंकर पीओके में उड़ाए गए बंकरों से जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार फायरिंग हो रही थी और अब इन तीनों बंकरों को सेना ने ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। इस पोस्ट से ही पाकिस्तानी रेंजर्स घुसपैठ में आतंकियों की मदद कर रहे थे। जिस पोस्ट से मदद की जा रही थी उसी पोस्ट को अब बीएसएफ ने तबाह कर दिया है। तो पंजाब के होशियारपुर की बात करते हैं, जहां पर आज सुबह एक चीन की बनी हुई मिसाइल मिली है। दरअसल ये जो PL-15 मिसाइल है जो चीन की तरफ से पाकिस्तान को दी गई थी, इसे कल पाकिस्तान का JF-17 विमान फायर करने के लिए
की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये फायर नहीं हो पाई, जिसके चलते ये मिसाइल इंटैक्ट होकर ही होशियारपुर में एक जगह पर गिरी है। और इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि इंटैक्ट ये मिसाइल है। JF-17 और PL-15 ये दोनों पाकिस्तान को चीन की तरफ से ही दिए गए थे और JF-17 PL-15 को फायर करने में नाकाम रही। वहीं पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। पठानकोट से सटे गंगत में ये ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन अटैक पंजाब के कई हिस्सों में किए गए थे, जिसमें पठानकोट, जालंधर, होशियारपुर, इसके साथ साथ लुधियाना, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर ये ड्रोन अटैक किए गए थे, जिसमें पठानकोट के गंगत में एक ड्रोन का टुकड़ा मिला। इसके अलावा भटिंडा में भी पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा मिला है। ये खेत में पड़ा हुआ मलबा मिला। कल भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल्स को तबाह कर दिया था, जिसमें एक मिसाइल का टुकड़ा भटिंडा में मिला। तो पंजाब के साथ साथ राजस्थान को भी पाकिस्तान ने लगातार निशाने पर लिया। जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। कल जो मिसाइल और ड्रोन राजस्थान के जैसलमेर की तरफ दागे गए थे, उन सभी को भारत के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया था और उसी के मलबे आज सुबह से मिल रहे हैं। दरअसल एयरफोर्स स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर सूली डूंगर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है।